गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां शंगानां रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दुसारहारधवलाया शुभ्रवस्त्राविताया वीणावर्धनमण्डितकराया श्वेतपद्मासनाया ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्विदेवैः सदा वन्दिता। सा मां पाः सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदस्य सुनाम सोमराति यतो निधिहेद्वेदा साना परसत् दुर्गाण विश्वा न त्रयो सिंधुम दुर्त्यातग्नि। ओम बोलो श्राचरी गायत्री मैया की जय। हे राधे विश्वानुभूप तने गंधर्विके राधिके। हे कृष्णानन पंकज ब्रह्म के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके। पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानाश्च विभीषण कृपा परशुरामः सप्तैते चिरजीवना। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकम नाम नित्यम महापातक नाशनम। हे चक्रधर हे चक्रपाण हे चक्रयुधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। ओम श्री भगवत्तये नमः। ओम श्री भगवत्तये नमः। ओम श्री भगवत्तये नमः। नवरात्र के पावन पर्व से जो नवरात्र बीती, उसी पावन पर्व में हमने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण आप लोगों को सुनाना शुरू कर दिया है और वो सतत चल रहा है। जब भी समय मिलता है मैं आपको देवी भागवत महापुराण सुनाने का प्रयास करता हूँ। पिछली कथा में मैंने किस तरह मधुकैटभ को माता रानी ने ऐसा वरदान दे दिया मृत्यु का कि माता रानी ने कहा कि मृत्यु माता जी के ही सामने, न जल में न हो थल में, माता जी के सामने ही हो। तो बड़ी ही सुंदर कथा थी और उसमें विष्णु भगवान जो है कई हजार वर्षों तक 5000 वर्ष तक युद्ध करते हैं, फिर भी परास्त नहीं होते हैं मधुकैटभ। तो उनको परास्त करने के लिए उपाय सोचते हैं विष्णु भगवान। तो जब उपाय सोचते हैं तो उसमें माता रानी जी का आता है कि माता रानी जी ने ऐसा वरदान दे दिया है कि अब उन्हीं के माध्यम से ही वध हो पाएगा मधुकैटभ का। और माता रानी उस मधुकैटभ की मृत्यु का कारण बनी और विष्णु भगवान ने उनको मृत्यु की गोद सुला दिया। उसके आगे की कथा है, अध्याय 9 तक की कथा हो चुकी है प्रथम स्कंद के। फिर आगे की कथा है, आगे की कथा में व्यास जी की तपस्या और भगवान शंकर का वरदान, राजा सुदुम्न की इला नामक स्त्री रूप में परिणित, पुरुरवा की उत्पत्ति, सुदुम्न देवी उपासना तथा भगवती की कृपा से सुदुम्न को परमधाम की प्राप्ति, राजा पुरुरवा को उर्वशी की प्राप्ति और प्रतिज्ञा भंग के कारण उर्वशी का राजा को छोड़कर चले जाना। ये सब आगे कथाएं हैं। ऋषिगण बोले और सभी ऋषिगण नैमिषारण्य तीर्थ में हैं, वहाँ पे सूत मुनि जी से अद्भुत देवी भागवत महापुराण कथा सुन रहे हैं। तो ऋषिगण बोलते हैं सूत जी से, कहते हैं सूत जी आप पहले कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने संपूर्ण पावन पुराणों की रचना करके सुखदेव जी को पढ़ा दिया। किस प्रकार की तपस्या करने के प्रभाव से उन्हें सुखदेव जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे,
इस विषय में व्यास जी के मुखारबिंद से आपने जो कुछ सुना हो वह सब वृतांत विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी उच्च कोटि के साक्षात योगी थे। सत्यवती नंदन व्यास जी से जैसे उनका जन्म हुआ वह कहता हूँ। एक समय की बात है, महाभाग व्यास जी मुझे पुत्र हो ऐसा निश्चित विचार करके मेरुगिरी के रमणीय शिखर पर गए और उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उनके मन में बार बार विचार उठता था कि शक्ति की उपासना अवश्य होनी चाहिए। जो शक्ति का पूजन नहीं करता जगत में उसकी निंदा होती है। शक्ति का उपासक आदर पाता है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। ओम लीम बंगलामुखी सदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभ दिव्याम की लय लीम ओम स्वाहा। ओम ह्रीम ऐं ह्रीम 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 फट। बोलो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। ओम ऐं ह्रीम श्रीम प्रत्यंगरे माम रथ रथ सत्तुन वंदे वंदे फेम ओम पट स्वाहा। बोलो भद्रकाली मैया की जय। तो आगे सूत जी कहते हैं कि शक्ति का उपासक आदर पाता है। सत्यवती नंदन व्यास जी सुमेरगिर के जिस शिखर पर तपस्या करते थे वहाँ एक बड़ा अद्भुत कनेर का उपवन था। सभी देवता महान तपस्वी मुनि वहाँ क्रीड़ा करते थे। आदित्य वश रुद्र मरुत और अश्विनी कुमार तथा अन्य भी ब्रह्मा जी को साक्षात्कार किए हुए मुनिगण वहाँ ठहरे हुए थे। निरंतर संगीत ध्वनि होती थी। फिर तो चराचर संपूर्ण जगत में व्यास जी का तेज फैल गया। उनकी जटाएं अग्नि के समान चमकने लगी। उस समय उनके तेज को देखकर सचीपति इंद्र डर गए। देवराज के मन में व्यथा उत्पन्न हो गई। वे भगवान शंकर के पास जाकर खड़े हो गए और उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर ने कहा। शंकर जी बोले, इंद्र तुम देवताओं के राजा हो, आज कैसे भयभीत हो? तुम पर कौन सा दुख टूट पड़ा? तुम्हें कभी भी तपस्वियों के प्रति अमर्ष नहीं करना चाहिए। शक्ति सहित मैं उपास्य हूँ। यो जानकर मुनिगण तपस्या में लगे रहते हैं। वे किसी प्रकार भी दूसरे का अहित नहीं करना चाहते। जब शंकर ने इंद्र से यूं कहा तब वे उनसे पूछने लगे, व्यास जी क्यों तपस्या करते हैं और उनके मन में क्या अभिलाषा? भगवान शंकर ने कहा, पराशर नंदन व्यास पुत्र पाने के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं। अभी 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब मैं उन्हें सुंदर पुत्र दूंगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान शंकर ने इंद्र से कहा। तत्पश्चात वे जगत गुरु शंकर व्यास जी के पास गए और कहने लगे, वासवी नंदन व्यास उठो, तुम्हें अभी सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। अनक तुम्हें संपूर्ण तेजों का साकार विग्रह, ज्ञानी का यश का विस्तार करने वाला तथा अखिल जनों का प्रिय पुत्र प्राप्त होने वाला है। उससे सभी सात्विक गुण उपस्थित रहेंगे, साथ ही वह सत्य पराक्रमी भी होगा। सूत जी कहते हैं, भगवान शंकर की मधुमयी वाणी सुनकर महाभाग व्यास जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और वे अपने आश्रम को चले गए। बहुत वर्षों के परिश्रम से वे थक गए थे। पुत्र उत्पन्न करने के लिए जो अऋण विख्यात है वह तो आज मेरे पास है ही नहीं, परंतु मैं किसी स्त्री को सत्कार भी कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला है। स्त्री चाहे पुत्र उत्पन्न करने में कुशल, पातिव्रत धर्म के पालन में निपुण और रूपवती भी क्यों न हो, है तो वह बंधन स्वरूप ही। वह अपनी इच्छा के अनुसार सुख भोगना पसंद करती है। गृहस्थ का जीवन बड़ा ही संकटमय है, फिर अब मैं उसे स्वीकार करूं? मुनिवर व्यास जी यूँ सोच रहे थे, इतने में ही घृताक्षी नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण किए हुए उन्हें दृष्टिगोचर हुई। उस समय वह मुनि के समीप ही आकाश में खड़ी थी। अप्सराओं में उसका सर्वोच्च था। अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ तो अनेकों तप करने वाले
महात्मा मेरी हंसी उड़ाएंगे। जो कुछ भी हो उत्तम सुख देने वाला तो गृहस्थ आश्रम ही है, कहा जाता है। यह आश्रम पुत्र देता है, स्वर्ग पहुंचाता है और ज्ञान को जाने पर मोक्ष भी देता है। बहुत पहले नारद जी से मैं एक प्रसंग सुन चुका हूँ। उर्वशी नामक अप्सरा थी, राजा पुरुरवा उसके बस में हो गए थे। अंत में उस अप्सरा ने राजा का तिरस्कार कर दिया। मुनियों के पूछने पर सूत जी कहने लगे, मुनियों, इला के गर्भ से पुरुरवा की उत्पत्ति हुई थी। यह प्रसंग अब तुम्हें सुनाता हूँ। पुरुरवा यज्ञ और दान में संलग्न रहने वाले एक धार्मिक पुरुष हो गए हैं। सुदुम नामक एक राजा थे, उनके मुख से कभी असत्य वाणी नहीं निकलती थी, इंद्रियों पर उनका अधिकार था। एक बार वे घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। साथ में बहुत से मंत्री भी थे। आज गांव नामक धनुष और बाणों से भरा हुआ अद्भुत तरकस उन्होंने ले रखा था। शिकार करते हुए वे राजा सुदुम ने एक विचित्र वन में जा पहुंचे। वह दिव्य वन मेरु गिर के निचले भाग में था। पारिजात के वृक्षों से उसकी अनुपम शोभा हो रही है। अशोक, बकुल तथा सुंदर लताओं से वह महक रहा है। साखू, टरकुल, तमाल, चस्पा, कटहल, आम, नीम, महुआ और वासंती लताएं चारों ओर से उस वन को घेरे हुए थी। अनार, नारियल और केले के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। जूही, मालती और कुई आज फूल वाली लताओं से वह भरा था। वहां अनेकों हंस और बगुले विचरते थे। निरंतर बांसों की ध्वनि होती रहती थी। भंवरे गुनगुनाते थे। वह वन सम्यक प्रकार से सुखदायी था। राजा सुदुम उस वन को देखकर बड़े हर्षित हुए। वृक्ष फूलों से लदे थे और कोयलें कूक रही थी। यह देखकर राजा और उनके सेवकों के मन मुग्ध हो गए। फिर तो महाराजा सुदुम्न उस वन में घुसे। जाते ही उनका रूप स्त्री का हो गया और घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिणित हो गया। अब तो वे घोर चिंताएं पड़ गए। सोचा यह क्या हो रहा है। वे अत्यंत चिंतित हो उठे। बार बार चिंता की लहरें उठने लगी। उन्हें असीम कष्ट हुआ। वे लज्जित हो गए। विचारने लगे, मेरी आकृति स्त्री की हो गई। अब मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं। अब मैं किस प्रकार राज्य का शासन संभालूंगा। अरे मुझे किसने ठग लिया। ऐसा सूत जी ने कथा सुनाई। बड़ा ही सुंदर दिव्य कथा थी। और अभी कथा आगे भी है, उसमें आज मैं कथा को यहीं पे विश्राम दे रहा हूँ। और आइए थोड़ी देर संकीर्तन कर लें। किसको पता कब ये हंसा तन पिंजड़े को छोड़े। हरि हरि जप ले रे मनवा दिन रह गए थोड़े। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।